ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी बहुत खास मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो इस व्रत को रखता है उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का व्रत इस साल 10 जुलाई को रखा जाएगा। इस व्रत के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा था कि आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है। तब श्री कृष्ण जी ने जवाब दिया कि आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है और यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए अगर कोई व्रत सनातन नौका है तो वह है योगिनी एकादशी। अब इसकी कथा को सुनिए। अलकापुरी में राजा धीराज कुबेर रहते थे। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में मग्न रहते थे। उनके हेममालिनी नाम की एक सेवक था जो कुबेर के लिए शिव पूजा में इस्तेमाल होने वाले फूल लेके आता था। हेममालिनी की पत्नी बहुत ही सुंदर थी और जो कुबेर के लिए शिव पूजा में इस्तेमाल होने वाले फूल लेके जो वो आता था तो उसकी पत्नी जो थी उसका नाम था विजयालाक्षी। एक दिन हेममालिनी कामपाश में आबद्ध होकर अपनी पत्नी में आसक्त हो गया। मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया। उधर कुबेर शिव पूजा के लिए फूलों का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा करी, लेकिन हेममालिनी अपनी पत्नी के साथ कामना में आसक्त हो गया और अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा था। यमराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा कि दुरात्मा हेममालिनी क्यों नहीं आया है, इस बात का पता लगाओ। तब यक्षों ने सारी बात बताई। फिर कुबेर जी ने उसको श्राप दिया। यह सुनकर कुबेर जी को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने हेममालिनी को बुलाया। आने पर हेममालिनी ने नेत्र में भय से व्याकुल हो गए थे। वह आ पहुंचा वहां पे और कुबेर के सामने खड़ा हुआ। कुबेर ने पूछा, तूने भगवान की अवहेलना की है, अतः कोढ़ से युक्त और अपनी उस प्रीतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर ने ऐसा कहने पर शांति से वो चुप हो गए। ये सुनकर के वो नीचे गिर गया। कोड़ों से सारा शरीर पीड़ित हो उठा। वह शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति भी जा रही थी, परंतु वो चूँकि शिव पूजा में लीन रहता था उसकी स्मरण शक्ति रह गई थी। इसके बाद इधर उधर घूमता रहा। वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरगिरी पर्वत शिखर पर गया। वहाँ उसने तपस्या की। मुनि मार्कंडेय जी के दर्शन हुए। पापकर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया और मुनिवर ने उसकी सारी बातें पूछी। उसने जवाब दिया कि मैं कुबेर का अनुचर हूँ, मेरा नाम हेममालिनी है। मैं कुबेर जी को रोज़ शिव पूजा के लिए बगीचे में जाके ताज़े फूल लेकर के आता था और उनको देता था। एक दिन पत्नी के साथ रहने के कारण मुझे समय का बोध नहीं रहा और राजा धीराज कुबेर जी ने मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ी हो गया और अपने पत्नी से भी बिछुड़ गया हूँ। कोई अच्छा कर्म किया था कि मैं आपके पास पहुँच गया। तो मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यह सच बताया है और कुछ झूठ भी नहीं कहा है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें इसका उपाय बताता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो योगिनी एकादशी का व्रत आता है, इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी जो ये दुर्दशा है ये निश्चित ही ठीक हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण फिर बोलते हैं कि ऋषि की ऐसी बातों को सुनकर हेममालिनी मुनि के चरणों में गिर गया। इसके बाद मार्कंडेय जी ने कहा तो उसने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसका शरीर पहले के जैसे ही हो गया जैसा वह पहले था। उसका कोढ़ दूर हो गया। मुनि के कथा के अनुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह सुखी हो गया।
कहा जाता है कि जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसका जो फल प्राप्त होता है वही फल सिर्फ इस एकादशी योगिनी एकादशी का व्रत करने के समान होता है। जो इस व्रत को रखता है उसके सभी पापों का नाश होता है और उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनने और पढ़ने से भी खास फल की प्राप्ति होती है। अब हम करेंगे प्रभु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। तीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। योगिनी एकादशी व्रत रखने वालों को व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए और आरती अवश्य करनी चाहिए और अंत में क्षमा याचना जरूर की जाती है कि हे प्रभु, जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा करिएगा और मेरे सारे पापों को नष्ट करिए और मुझे और मेरे परिवार को सुख शांति का जीवन दीजिए। मेरे सारे दुखों का नाश करिए, मेरे सारे पापों का नाश करिए। प्रभु से विनती और क्षमा याचना अवश्य की जाती है और दान अवश्य दिया जाता है। एकादशी वाले दिन जो लोग व्रत करते हैं और जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं वो भी व्रत कथा सुने और आरती जरूर करें, तो उनकी सारी मन की इच्छाएं मुरादें पूरी होती हैं, पापों का नाश होता है। और द्वादशी वाले दिन जब व्रत का पारण करते हैं उस दिन हमको दान अवश्य देना चाहिए। गरीबों को, ज़रूरतमंदों को जाके मदद करनी चाहिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको दान देना चाहिए और उनको हमको जितनी भी हम खुशी दे सकते हैं वो हमें देनी चाहिए। आप अन्न का, धन का, कपड़ों का, आप किसी भी चीज़ का दान दे सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। दान देने से आपके जो भी पाप हैं, जो भी दुख हैं वो कट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो गरीबों को और ज़रूरतमंदों को ज़रूर दान देना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। पता नहीं किस रूप में प्रभु मिल जाएं और बेड़ा पार हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय। हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और मेरे चैनल में आप हर तरह की व्रत कथा, पूजा विधि, आरती, पारण का समय, आपको हर तरह की जो भी जानकारी मैं दे सकती हूँ वो दूंगी। और अगर आपको किसी चीज़ के बारे में मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। जय हो एकादशी माता की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।